खड़े हुए एडटेक प्लेटफॉर्म्स के वीडियो को अगर आप खोल के देखोगे ना, तो सबसे पहले टीचर के हुलिये से ही ये बात समझ में आ जाएगी कि भैंचोद ये चुतियापा होने वाला है, बहुत बड़ी बकचोदी होने वाली है। पहला रीज़न तो मैंने आपको ये बता दिया कि वो पढ़ाने से ज़्यादा चुतियापे में इंटरेस्टेड है, और दूसरा है जिस तरीके के कपड़ों को पहन कर आता है। अलग सर तो हाथ में ग्लव्स लेते थे, जब नया नया फिजिक्स वाला खुला था उनके एक हाथ में ग्लव होता था, दूसरे हाथ में मार्कर होता था, चप्पल वगैरह आज भी पहन के घूमते हैं। तो दिस इज अ साइन ऑफ सिंप्लिसिटी। बट हाँ, सिंप्लिसिटी शो ऑफ करने का भी आजकल एक अच्छा मार्केट है ना। खान सर भी ज़्यादा कुछ फैंसी कपड़े नहीं पहनते, बालों में तेल लगा के बिल्कुल ही, है ना। ये भाई साहब आते हैं तो ऐसा लगता है सीधा, ऐसा होता है कि हौस खास से सीधा यहीं पढ़ाने आ रहे हैं, नाइट क्लब में जा करके दारू के नशे में भंडों के सीधा सुबह सुबह कोचिंग की नौकरी में आए हुए हैं। एकदम रेबन के ग्लासेस पहने हुए हैं, वेस्ट कोट पहना हुआ है, पता है क्या कहना है पहना है इसने, पैंट पहनी है, जूते पहने, ऊपर अपने वो एडटेक प्लेटफॉर्म की भैंचो हर जगह चुतियापे से भरी हुई मार्केटिंग करनी है तो उसकी शर्ट पहनी हुई है। उसके बाद इसने गॉगल लगाए हुए हैं। मैंने यही बोला मालवीय नगर के जावेद जाफरी, तू ये हरकत है पहले मतलब इतना ज़्यादा फैशन अंडर कट करवाया हुआ सर ने, बिल्कुल ही पम हो रखे हैं जैसे पता नहीं क्या पढ़ा देगा। अलग है एल्बर्ट आइंस्टाइन को 14 फील्ड मेडल से नवाजित हो रखा है भैंचोद, पता नहीं कौन है ये, जानना पहचान। ऐसे करके ये प्लेटफॉर्म पे आएंगे, फिर वही सड़ा हुआ इंट्रो, ओवरली प्रोडक्शन, ओवरली पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ऑफलाइन क्लास में गालियाँ बकता रहेगा बच्चों को, शांति से बैठ भैंचोद, ये इसके मन में यही होता है, लेकिन ये बोल नहीं पाते क्योंकि पैसे देकर के आया हुआ है ना। फिर क्योंकि हज़ार बच्चों का बैच भी बढ़ा लेते हैं, 500 बच्चों की क्लास भी लेते हैं, फिर आके बकचोदी शुरू होती है इसकी इतनी। उसके बाद पढ़ाई नहीं होती, नहीं, उसके बाद अपने कोर्स पे चले जाते हैं। यू नो गाइज, वी हैव 3 कोर्सेज, ये 5000 का, ये 10 का, ये 15 का, ये 25 का है, इसमें आपको ये बेसिक फैसिलिटीज़ मिलेंगी। मैंने कहा सुन, एक बात मेरी ध्यान से सुन, हर कोई बच्चा जेई को अपना सपना बना के बैठा नहीं है, तो चुतियापे करना बंद कर। मुझे अच्छे से पता है तू कंपनी में काम करता है, अपना माल बेच रहा है, पर तेरा कोई कोर्स खरीदने वाला नहीं है। जो खरीदेगा बेवकूफ़ होगा। ऑनलाइन इतना मटेरियल अवेलेबल है फ्री का, बेंचो तेरा कौन कोर्स खरीद रहा है? ऐसा क्या है तेरे कोर्स में अलग जो तू पढ़ा देगा अलग से और मज़ा आ जाएगा? तेरा स्टडी मटेरियल, तेरे को इतना ही कोर्स है ना, तूने अपनी वेबसाइट पे अपना इतना स्टडी मटेरियल डाला हुआ है, उसके लिए मैं तेरा कोर्स कभी नहीं लूँगा। तो ये बकवास तू मेरे आगे कर मत। कोर्स है पता नहीं 5000 रुपये या 15000 रुपये में ऐसी क्या पढ़ा देगा ये कोर्स है? तुझे कोई हक भी है सब बकवास करने का? क्या पढ़ा देगा तू अलग ऐसा? ये हरकतें कर ले। मेरा कल एग्जाम है, मैं जीओसी का लेक्चर देख रहा हूँ, पहले 10 मिनट तू ये हरकतें पेल ले आराम से। ये सब वीडियो के बीच में, वीडियो के बाद भी तो, वीडियो खत्म होने के बाद भी तो किया जा सकता था ना। पढ़ाई का लेक्चर ऐसा तो होता नहीं है, ये पढ़ाई का लेक्चर है, कोई यूट्यूबर का वीडियो तो है नहीं कि 5 मिनट देखा छोड़ दिया। पढ़ाई का लेक्चर तो बच्चे पूरा देखते हैं, एवरेज व्यू ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा पढ़ाई के लेक्चर में होती है, ताकि एक भी पॉइंट ना मिस किया जा सके। तो तू एंड में भी कर सकता था ना, लेकिन तुझे स्टार्ट में करना पड़ेगा क्योंकि इसने 4 घंटा पढ़ाना है, फिर अपना चेक ले करके चले जाना है। ये करोड़ों में खेल रहा है, इसीलिए अच्छे से शायद पढ़ा पा रहा है, क्योंकि इसको बहुत पैसे मिलते हैं वहाँ पढ़ाने के, और जो टॉप के टीचर्स होते हैं उन्हें ही मिलते हैं, और उन्हें अच्छे टीचर्स भी मिलते हैं जो टॉप के बैचेस में होते हैं। लोअर बैच में जाके देखिएगा ना, इतने गांडू टीचर वहाँ पे आते हैं, आंडू पांडू की, उनकी शक्ल देख के लगता है कि बेंचो मुझे आती नहीं फिजिक्स, और मैं बस पढ़ा रहा हूँ। मैंने तो ये सोचकर यहाँ पे एडमिशन लिया था कि ये ऑलरेडी एल्बर्ट आइंस्टाइन होंगे, इनमें थ्योरेटिकल फिजिक्स आती होगी, इनको नहीं आती, तो बेंचो थूक ही मैं यहाँ पे। उनको काफ़ी अच्छे टीचर्स मिलते हैं, जो A1 वाला बैच होता है, ए बैच को अच्छे टीचर्स भी मिलते हैं, जो फेस होता है टेक प्लेटफॉर्म का। बाकी सब तो ऐसे अंडू टीचर होते हैं, तो आएगा बकचोदी करेगा अलग से। फिर अगर तुम्हारी किस्मत बहुत ही गंदी हुई तो ये लड़की होगी, फीमेल टीचर्स के लिए कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, और इसके बच्चा भी होगा, तो मतलब ऑफकोर्स आएगी। तो ये देखो गाइज, अंकुश कैमरा को देख के हाई बोलो। वो 4-5 साल का बच्चा उठा के उसको गोद में, अंकुश कैमरा को देख के हाई बोलो। मैम ने ऑलरेडी रेबन लगा रखे हैं, और रेबन वाले ग्लासेस के साथ ही मैम ने अपना थंबनेल डाला हुआ है। नीचे कोई लड़की का नाम बता, स्नेहा मैम करके लिखा हुआ है नीचे, पता नहीं बहन जो पता नहीं क्या अलग कर देगी अलग से। फिर वो बच्चा हाई कर रहा है। हाँ मैं ये फैमिली, ये कोचिंग चल रही है कि ससुराल सिमर का एपिसोड चल रहा है, ये सास भी कभी बहुती का प्रीक्वल है या फैमिली फ्रेंडली व्लॉग्स है? ये पारस ठकराल की बीवी आ गई क्या यहाँ पे? क्या चल रहा है? ये है ससुराल सिमर, ससुराल में है क्या हम लोग? गोद भराई की रस्म में है हम लोग, पढ़ाए चुपचाप, बच्चा क्या दिखा रही है अपना? नहीं वो आप हमारी फैमिली है ना, ज़्यादा फैमिली ना कर। एक बार हम पास हो गए तेरे को कोई पूछने भी नहीं वाला, फैमिली ना कर ज़्यादा, फैमिली है हमारी। ऐसे तो हमारी स्कूल की टीचर है भी अपनी पतियों के साथ आ जाए, क्या बेकार की बकवास कर रहे हो यार? उसको बच्चे को गोद में उठा करके अंकुश कैमरा को देख के हाय बोलो। या अभी आएंगे मेन मुद्दे पर कि HC वर्मा को हम टीचर बेटर क्यों मानते हैं। पहली बात तो ये, उन्होंने जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, इनमें से आधों की भी इतनी औकात नहीं कि HC वर्मा की तरह बन पाए। और दूसरा क्या कि इनके पास कोई काम धंधा तो होता नहीं है, ठीक है। इनको हर जगह नौकरी टीचरों की मिलती है। अगर आप BSc MSc की डिग्री लेते हो तो खाली टीचर की नौकरी मिलती है। आप किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई कर दें तो जाहिर सी बात है
अब हर एक का थोड़ी इंटरेस्ट होता है पढ़ाने में, तो खर्चा चलाने के लिए पार्ट टाइम किसी कोचिंग में पढ़ाते हैं नॉर्मल 11वीं 12वीं की, ताकि माँ बाप से गाली भी ना सुननी पड़े, और साइड बाय साइड अपना पैशन फॉलो करते रहते हैं। पैशन के नाम पे एक ही चीज़, वो कभी अगर सिंगिंग का शौक है तो किसी ओपन माइक में जा करके भैंचोद कुछ 4 शब्द बोला है, बस ये इनका पैशन होता है, इनको बस इतना ही आता है। तो ये होता है। और किस्मत अगर बहुत ही गंदी निकली तुम्हारी, और सर का तो मतलब स्टाइल और फैशन ही एकदम अलग है, गॉगल लगा रखे हैं बहन जो बिल्कुल ही पम हो रखे हैं, ऐसा लगता है कि बस इस वीडियो के बाद ही साला डेट पे जाने वाले हैं सर, या इनकी गर्लफ्रेंड को पकड़ के होयो लेके जाने वाली है, घर से बैठ के क्लास लेना है, तो बहन जो घर ही देख के ऐसा लग रहा है बहन जो 4 महीना का ये दीवाने खासे दीवाने आम का है ना। और बकचोदी चलती रहती है। मेन रीज़न यूपी बिहार के टीचर्स को इतना प्यार इसीलिए मिलता है, बिहार में इतने ज़्यादा IAS निकलते हैं क्योंकि वहाँ के टीचर पैशनेट होते हैं अपने काम को लेकर के। ये नए नवेले टीचर्स में पैशन नहीं है, क्योंकि जितने भी फिजिक्स वाला को देख करके ऑनलाइन आ रहे हैं, क्योंकि ये देखते हैं कि हम कोचिंग में पढ़ाते हैं, हमको इज्जत और पैसा दोनों नहीं मिल रहा है। हर एक को थोड़ी मिलता है, हर कोई साला एनवी सर थोड़ी होता है, बाकी जो पढ़ाते हैं उनको कोई खास पैसे मिलते भी नहीं है। और अगर कोई एडटेक प्लेटफॉर्म है जिसके बहुत सारे ऑफलाइन सेंटर हैं, तो सबसे टॉप के सेंटर में ही हेड पढ़ाएगा। जैसे उसके बहुत सारे चैनल होंगे यूट्यूब पे, मान के चल लेते हैं जिस चैनल के सबसे कम सब्सक्राइबर है वहाँ वो बंदा थूकने भी नहीं जाएगा। जैसे कि मेरा नाम आर्यन है, मैंने दुनिया भर के ऑफलाइन सेंटर खोले हुए हैं, मेरा मेन सेंटर कोटा में है, सबसे घटिया सेंटर जो मेरा, बुरा मत मानना, तमिलनाडु में है। तो मैं कभी थूकने भी तमिलनाडु नहीं जाऊँगा वहाँ के ऑफलाइन सेंटर में कि भैया यहाँ हो आते हैं, कैसा काम है भाई, दुकान है मेरी, तुम दुकान पर बैठ के वहाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई मेरा तो शोशाबाजी भी तो ज़रूरी है। और मुझे देख करके जितने भी ये बच्चे जो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, जितने टीचर हैं, इनको अच्छे से पता है यहाँ से तो घंटा कमाई नहीं होने वाली, तो ये ऐसे करते हैं कि यार हम भी ऑनलाइन पढ़ा लेते हैं, क्या पता हम भी थोड़ा कमा ले, हमें भी फेम मिल जाए। ये इन्फ्लुएंसर बनने का सपना देखने लगते हैं। अब कौन इनको समझाएगी, बहन जो देखने वाला कोई है नहीं, क्योंकि सिंपल तरीके से पढ़ाते हैं। इनका कैमरा उल्टा सीधा होगा, स्टूडियो इनका बड़ा अजीब सा होगा, कैमरा उल्टा फुल्टा सा होगा, लो क्वालिटी वीडियो होगा, ट्राईपॉड फ़ोन पर रख के ऐसे सा होगा, ऊपर लाइट जल रही होगी, ऐसे करके वीडियो बनाएंगे। फिजिक्स वाला ने भी ऐसे बनाए थे, लेकिन तब यूट्यूब पे कंपटीशन कंपैरेटिवली काफ़ी कम था। इनके वीडियो का थंबनेल भी आंडू पांडू सा होगा, स्टार्ट में वीडियो में व्यूज़ आ जाएंगे, फिर ये BSc का वीडियो डालने लगेंगे, तो फिर कोई देखने वाला है नहीं इनका। तो अगर आप डेप्थ में अपना सब्जेक्ट पढ़ाओगे भी तो वैसे भी कोई देखने वाला नहीं है। फिर IIT JEE लिखना पड़ेगा टाइटल में, तब जाके व्यूज़ आएंगे। अब IIT JEE पढ़ाने के लिए आप क्वालिफाइड है या नहीं, क्या क्या पढ़ाना है, सिलेबस क्या है, यही आपको सही से पता नहीं है, तो पढ़ाओगे क्या भाई। एक्सपर्ट गाइडेंस के लिए इस बंदे को इन्फ्लुएंसर बनने की जल्दी थी, तो उसने फटाफट चैनल खोल लिया। अब ये यहाँ पढ़ा रहे, अब क्या ही कमाता होगा उससे, व्यूज़ तो यूट्यूब क्या ही पे करता है आपको, कुछ भी नहीं। जब तक आपका वीडियो कुछ बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो, देन आई टेक माई वर्ड्स बैक। तो ऐसे करके बकवास करते रहते हैं, ऐसे करके बकचोदी झाड़ते रहते हैं। इनको लगता है जैसे हम पता नहीं बहुत महान काम कर रहे हैं, कुछ होता नहीं है इनसे। इवेंचुअली वीडियो पे व्यूज़ आते नहीं है, फिर रोते फिरेंगे, फिर कहीं और जाएंगे और धक्के खाएंगे। तो ऐसे करके साइकिल चलती रहती है। पीछे शोशाबाजी वाला एडटेक प्लेटफॉर्म में तो हर तरीके की बकचोदी है। 3 लाख रुपए का स्टूडियो सेटअप करा हुआ है, अच्छा खासा एक्सटर्नल माइक है, माइक लगा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पीछे स्मार्ट बोर्ड है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है अपेरेंटली, जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में एनिमेशन का तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप पढ़ा भी रहे हो तो उसमें एनिमेशन की क्या ज़रूरत है, सीधे सीधे वाइट बोर्ड पर पढ़ा देता है। लेकिन स्मार्ट बोर्ड डिजिटल, थोड़ा बहुत शो ऑफ, थोड़ा प्रेजेंटेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है ना। हाँ बेंचो जैसे रिश्ता लेकर के आ रहा है तेरे बाप के घर में ज़बरदस्ती, ज़रूरत है नहीं, फिर भी स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाते रहेंगे, क्या ज़रूरत है, नॉर्मल पढ़ा ले। वैसे में 40 रुपये का इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। इसका नुकसान पता है क्या होता है। मेरा फ्रेंड है, वो टीचर बनना चाहता है ऑनलाइन, ऐसा वो ये कहता है कि 3 लाख रुपये स्टूडियो के लिए लगता है, मैं कर नहीं पाऊँगा। अब उसे कौन समझाए कि जो तू पढ़ा रहा है वो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। 3 लाख रुपए का स्टूडियो की माँ की चूत, किसको चाहिए इतना बड़ा डिजिटल बोर्ड, कौन इतनी, इस बिजली का बिल कौन देगा साले। क्योंकि ये भी उन्हीं को कॉपी करने की कोशिश करते हैं जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो हम भी डिजिटल बोर्ड लाएंगे, बिजली का बिल बाप थोड़ी देगा तेरा, वैसे ही खर्चे नहीं मैनेज हो रहे तेरे, नॉर्मल उस पर पढ़ा लो। लेकिन नहीं, टोरेबाजी भी तो दिखानी है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ स्मार्ट बोर्ड रखने में कुछ गलत नहीं है, पर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ काम आएगा ना। नॉर्मल बोर्ड रख लो, डायग्राम। और कौन सी स्मार्ट बोर्ड लगा के फ़ायदा क्या होता है जेन्युइनली बताना। वो स्मार्ट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड को भी नॉर्मल ब्लैक बोर्ड की तरह यूज़ करता है। डायग्राम साले एक डायग्राम की बस फोटो आ जाती है उसमें, उसका फ़ायदा ये होता है। तो भैया वो तो गूगल से भी इमेज ऐड करी जा सकती थी, उसके लिए स्मार्ट बोर्ड लगाने की क्या ज़रूरत है। ऊपर एक कोई सड़ी सी लाइट होती है बाँस की लकड़ियों के साथ बंधी हुई, और 3 लाख रुपए जनरली स्टूडियो को बनाने में लगता है, तो बेकार ही है, टाइम वेस्ट ही है। HC वर्मा को क्या स्पेशल बनाता है, पहली चीज़ इनको क्या स्पेशल बनाती है कि वो बकचोदी कभी नहीं करते थे। वैसे ये बंदा जो इतना अच्छे से पढ़ाता है, सीधी बात है, क्योंकि बच्चों की हद बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर हमने बैच सस्ता कर दिया तो भले ही आपकी एडटेक कंपनी शायद चल भी जाए,
लेकिन बच्चे आपको इतना मेंटली हरास करेंगे जिसकी कोई हद नहीं है। हर जगह से पिट करके आ रहे हैं, हर जगह से गाली गलौज खा के आ रहे हैं। तो चैट पे उल्टी सीधी हरकतें करेगा तो टीचर पागल हो जाएगा, बताता हूँ तुझे। अरे बता, तू क्या बताएगा भाई? तू खुद कितना बेवकूफ़ बना रहा है लोगों को। 7,500 में तूने क्या क्या उखाड़ा क्या, वो उस पर तो मैं आ भी नहीं रहा हूँ, ये सब तो भूल जाओ। मुझे सजेनमेंट नहीं बता तेरे पे इतने पैसे कहाँ से आए? तू हर जगह अपना ऑफलाइन सेंटर कैसे खोल पा रहा है? 7,500 रुपये में कौन सा ऑफलाइन सेंटर खुलता है? 7,500 या 2,500 में कौन सी प्रॉपर्टी आती है? ये प्रॉपर्टी टेलर तेरे सारे ससुराल वाले हैं, मायके वाले हैं, जो तेरे को तफरी में खैरात बांटे जा रहे हैं। कोटा में ना जानबूझ के फीस इतनी रखते थे ताकि कंपटीशन कहीं ना कहीं रिड्यूस हो। अब पता है क्या होगा? मेरा IIT नहीं निकल पाया। क्यों? क्या हो गया यार? मेरी 0.001% से मेरा IIT रह गया। क्यों? क्योंकि उसने इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा दिया, इसने इतना ज़्यादा भेड़ चाल का ज़माना है। तो ये कभी ये नहीं बोलेगा कि किस तरीके के बच्चों को कोटा नहीं आना चाहिए। तुम अगर में ये क्वालिटीज़ हैं, तुझे इतनी स्टूडेंट्स की परवाह है, तो वीडियो बना कि इस तरीके के बच्चे कोटा नहीं आ सकते। नहीं, दुनिया भर में अपने ऑफलाइन सेंटर खोल के कमा रहा होगा और करोड़ों छाप रहा होगा। और जो ऑफलाइन सेंटर सबसे ज़्यादा पॉपुलर होंगे, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर यूट्यूब चैनल होंगे, वही दिखाई देगा। कोई ऐसा सब्सिडरी चैनल है मान के चल लेते जिसकी अर्निंग ज़्यादा नहीं है, जहाँ ज़्यादा लोग पैसा नहीं कमाते, जहाँ ज़्यादा लोग पैसा नहीं बनाते, जिसके सब्सक्राइबर भी अच्छे नहीं है, वहाँ ये बंदा थूकने तक नहीं जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, मुझे वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, कभी कभार लैंग्वेज बैरियर हो जाता है, कभी कभार और दिक्कतें आ जाती हैं, तो और भी दिक्कत होती है। तो इन सब चीज़ों से साफ साफ पता चल जाता है इसका क्या कैरेक्टर है। जिधर वजन उधर भजन वाला आदमी है ये। तो वैसे भी ऐसे लोगों को इज्जत क्यों देनी है? तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गई ना, इसमें पढ़ाई और बच्चों का फ्यूचर तो कहीं नहीं है। और क्या अलग कर देगा? ये हमारे जो नोट्स हैं IIT ने बनाए। अबे IIT में कंपटीशन तेरे को पता है कितना है? तू और भीड़ भरे जा रहा है। द ओनली क्रिटिसिज्म आई हैव फॉर दिस प्लेटफॉर्म इज़ नॉट, मैं भी चाहता हूँ कि दुनिया का हर बच्चा पढ़े, हर बच्चे को पढ़ाई मिले, लेकिन जो वो बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है वो किस लिए दे रहा है? सीधी बात है, वो 1 करोड़ का पैकेज चाहिए USA वाला, अगर उसको भी हम हटा दें तो और किस लिए कर रहा है वो? बताओ, शर्मा मत। UPSC में तो खूब चलता ही है, पर्क्स मिलते हैं ना, पर्क्स। 12 लाख पर एनम आपकी सैलरी, पर्क्स मिलते हैं। पर्क्स क्या होते हैं? अरे फ्री की गाड़ी, फ्री का घर, फ्री का वाईफाई, फ्री की लड़की, और इतनी माल टोटा लड़की। होए शादी कैसे होगी सरकारी नौकरी नहीं करे तो? वो अलग बात है, खुद की बेटी 12वीं पास भी सही से नहीं कर पाई कंपार्टमेंट में, उसको अपनी सब्जेक्ट के बारे में घंटा कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी दीज आर एंटाइटल्ड इनफ टू डू दिस शिट। देश की सेवा करने के लिए UPSC नहीं करना है, खाली मजे मारने के लिए सरकारी नौकरी करनी है, तो देश तो बर्बाद होगा ही। फिर सबसे ज़्यादा करप्शन कौन करता है? नेताओं के बाद ये ब्यूरोक्रेट्स, और सबसे ज़्यादा नेता ही इन लोगों को अपोज करते हैं। तो वैसे भी UPSC देना एकदम बेकार बात है। जब एक 8वीं पास नेता के टट्टे चाटने के लिए तूने दुनिया भर के एग्जाम दिए थे, तो फ़ायदा क्या तेरा? तुम्हें अपना एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं पता? तुम्हें पता नहीं है क्या आप अपनी क्लास में 75% लेकर के आते थे? आप इतनी इन्फॉर्मेशन याद रख ही नहीं पाएंगे। वो तब तक याद रखनी होती है जब तक एग्ज़ाम नहीं होता। एग्ज़ाम के बाद घंटा कुछ याद नहीं रहता आपको। तो ऐसा बकवास में लाके कीजिए मत। आप IAS क्यों बन रहे हैं? अपनी फैंडम फैलाने के लिए, इन्फ्लुएंसर बनने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। ये होती है IAS की पावर है। पावर क्या पावर? पागल है क्या? वो पावर तेरे दिखाने के लिए नहीं, वो पावर जनता की भलाई के लिए है। तू देश की सेवा करने के लिए UPSC नहीं, अपने मजे मारने के लिए जा रहा। आर्मी का भी यही सीन है, आर्मी में भी खूब मिलता है। आर्मी का यह मतलब थोड़ी है कि बॉर्डर पर जाकर लड़ाई करनी होती है, हर बार नहीं होता। आर्मी का मतलब अलग होता है। कुछ ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो अपने लोअर रैंक्स ऑफिशियल्स को जानवरों की तरह इस्तेमाल करते हैं। जहाँ मिले चाय बना दे, जहाँ मिले पिंक फाइल ले, तो पर्सनल असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल करे जा रहा है। वो बंदा आर्मी में आया था, मैं देश की सेवा करूँगा, अपने सीनियर का असिस्टेंट बन के बैठा है। मैं ले जाके चाय ले आया, मैं ले ले। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द इंडियन आर्मी, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर इट। लेकिन आर्मी का मतलब ये नहीं होता गधे की तरह सब लड़ते ही रहते हैं आर्मी में, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग बॉर्डर पे सर्व करते हैं, while there are some guys who are, you know, enjoying the perks and not doing anything for the nation and selling information to Pakistan. या और फिर इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए एडटेक प्लेटफॉर्म्स ने एक नई चुतियापा और करा हुआ है। पिछले तो पहले 2 साल तक तो अपने चैनल पे भाई साहब ने कोई पढ़ाई का वीडियो डाला ही नहीं है। एक एडटेक प्लेटफॉर्म जिसका मेन गोल पढ़ाना है बच्चों को, उस पर 2 साल तक पढ़ाई के वीडियो आ ही नहीं रहे हैं। 2 साल तक क्या चल रहा है फिर सर? कंटेंट तो रोज़ डालते हैं, तो ये कंटेंट डालते हैं लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड तो नहीं डालते ना। वहाँ यही चलता रहता है। नया सेंटर खुला कोटा में, कोटा वालों वी आर कमिंग, ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है, ये हमारी नई बिल्डिंग है, ये हमारा ऑफिस है, ये हमारा फैन मीटअप है, ये हमारा इंटरव्यू है जो हमने JEE एस्पिरेंट के साथ दिया है, जिसने अपेरेंटली अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा है एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के अलावा। मैं जानता हूँ JEE एग्ज़ाम, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चों को इंस्पिरेशन दे करके और बच्चे भरने अपने बैच में, तो JEE एस्पिरेंट्स का, नीट एस्पिरेंट्स का, और फिर और बकचोदी होती है। पिछले 4 साल से मिली इस लड़के से,
पिछले 4 साल से दिन में खाली 4 घंटा सोता है। मैं पूछना चाहता हूँ भूसड़ी के नहीं तो क्या क्या मैं क्या करूँ? हाउ डज दैट मैटर मी? माँ चुदा, आई डोंट केयर ब्रो, जस्ट फकिंग माइंड योर ओन बिजनेस। वो 4 साल से 4 घंटा हो नंगा बैठ के अपने घर पे हिलाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तुझे अगर IIT कानपुर की फैसिलिटी आई, मतलब तुझे इंटरव्यू लेने के लिए भी कैसा बंदा मिला है जिसकी ज़िंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई है सही से, 17 साल का है वो, और तुझे सच में अगर इतनी मची पड़ी थी, तुझे इतना ही सच में फ़र्क पड़ता था उसकी इन सब चीज़ों से, तो तू भाई सीधा IIT कानपुर की फैकल्टी को ले आ। IIT कानपुर की फैकल्टी पढ़ी लिखी नहीं होगी, IIT खड़गपुर की फैकल्टी पढ़ी लिखी नहीं होगी, IIT बॉम्बे की फैकल्टी को तू अपने चैनल पे लेकर कर या उसका इंटरव्यू ले। उसने मुझे इंस्पायर करा जेई देने के लिए, मैं भी ऐसा बड़ा प्रोफेसर बनूंगा, मैं भी जेई दूंगा, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। ये ज़्यादा अच्छी इंस्पिरेशन है कि किसी ऐसे बच्चे का ज़बरदस्ती भोकट में इंटरव्यू ले लेना जिसकी ज़िंदगी भी सही से शुरू नहीं हुई है, जिसको दाढ़ी मूछ भी सही से नहीं आई है। IIT में क्या गारंटी आगे जाकर के 4 घंटा पढ़ेगा, हो सकता है IIT में जाके नशेड़ी बन जाए, हो सकता है IIT में जाके कूद जाए छत से, क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि जाहिर सी बात है अपने स्टेट में तो पढ़ेगा नहीं IIT में, इसको तो बाहर जा कर के पढ़ना है ना। ये तो पर्क्स के लिए IIT में गया था, रगड़ के मेहनत करके आ गया वहाँ पे, वहाँ जो उसका हाल होगा उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है कि IIT का माहौल क्या है, पहले ये बता दो। वो सब तो ठीक है, जेई निकाल के तुमको IIT जाना है, ठीक है, IIT का माहौल कैसा होता है, क्या होता है वहाँ पे, पूछ लोगे तो किसी की माँ नहीं मर जाएगी। फिर ऐसे ही करके इन्फ्लुएंसर्स को बहाना मिल जाता है, डार्क साइड ऑफ IIT यू डोंट नो। मैंने बात भूसड़ी का गया क्यों तू वहाँ पे, जब तेरे को पता है इतनी डार्क साइड है वहाँ पे। IIT वो बहुत डार्क चीज़ है। अच्छा तो गया क्यों तू वहाँ पे, गए क्यों आप, इतनी गंदी जगह है तो पूछो उससे, कोई चू नहीं निकलती मुँह से ऐसे टाइम पे, फालतू की बकवासें चोदवा लो इनसे। डार्क साइड ऑफ IIT यू डोंट नो, अबे जो IIT का प्रोफेसर है उनसे पूछो ना, वो भी नहीं बोल पाएगा बेचारा अपने इंटरव्यू में, सब नौकरी से निकाल देंगे उसको। IIT का प्रोफेसर आए, चलो ठीक है, नीट पकड़ लेते हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कोई प्रोफेसर आ गया या कोई डॉक्टर आ गया, उसने मुझे इंस्पायर करा कि मेरी बेटी को, या फिर कोई एम्स का डॉक्टर आ गया कि पापा मैं भी एम्स में जाऊंगी, मैं भी नीट दूंगी। इसे कहते हैं मोटिवेशन, इसे कहते हैं पैशन। अपने बैच में भेड़ चाल को और बढ़ाने के लिए, ताकि और पैसे हम बच्चों से हट सकें, इसको मोटिवेशन नहीं कहते। वो बच्चे की दाढ़ी मूछ भी सही से नहीं आई है, उसकी ज़िंदगी शुरू नहीं हुई है। 1 साल पहले वो बहन जो दिल्ली में प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था, उसे पास होकर अपनी ज़िंदगी तो जीने दे। तू वो भी नहीं कर रहा है, तू पागल है क्या? ही क्रैक्ड IIT, ही वेंट टू इन US, ही बिकेम अ गुड कॉर्पोरेट लॉयर, मतलब या फिर गुड कॉर्पोरेट में इसने कुछ उखाड़ा, इसके 1 करोड़ का पैकेज है, इसका इंटरव्यू देखिए, वो देखने वाली चीज़ है भाई। उसका क्या, वो तो अभी अभी बच्चा है, वो क्या है, पागल है क्या? उसकी ज़िंदगी शुरू नहीं हुई है सही से, तू इंटरव्यू ले रहा है उसका। बहुत सारे लोग कहेंगे वो फ्री में इतनी एजुकेशन भी तो दे रहे हैं। सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट इनका बस यही होता है, इनके स्टूडेंट्स का, और इनका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट ये है कि हम सस्ते में बच्चों को पढ़ा देते हैं, या फिर हम बहुत महंगे में बच्चों को पढ़ा देते हैं। बहन जो पता नहीं एजुकेशन के नाम पे ऐसी क्या प्रेस्टीज दी जा रही है जो 15,000 रुपये साल चार्ज करे जा रहे हैं। तो बच्चे भी तो कितने ज़्यादा होते हैं उसके बैच में। एक बैच है 30 बच्चों का, वहाँ मैं 2 लाख रुपये चार्ज कर रहा हूँ पर बच्चे से। एक बैच है 250 बच्चों का या 500 बच्चों का, मैं एक बंदे से 2,500 रुपये ले रहा हूँ। तो ज़्यादा कौन कमा रहा होगा? ज़्यादा कम पैसे के अंदर ज़्यादा बच्चे हिट करके पैसे छापने का इरादा है इसका, और कुछ नहीं, कुछ फ़र्क नहीं है। सस्ते एजुकेशन के चक्कर में बच्चों का इतना बेड़ा गर्क किया इन्होंने, यही नहीं समझ में आता। तो ये बेकार की बात मत करो। और बच्चे भी स्टूडेंट्स को, टीचर्स को ग्रांटेड लेते हैं। बतेरे ऐसे आपको वीडियो दिख जाएंगे इंटरनेट पे जहाँ टीचर कुछ पढ़ाना चाह रहा है और बच्चे सुनना भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि ये वही बच्चे हैं जो कभी IIT देना चाहते ही नहीं थे। इनको बहला फुसला करके बैच इन्होंने परचेस कर लिया। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इवन स्टडिंग। सेम बच्चे कोटा में होते तो सीधा मुंह पे नहीं बोल पाते, मुंह से चू तक नहीं निकलती। ऑनलाइन है इसीलिए कुछ भी बोल देते हैं, वो सच बोलते हैं। उन बच्चों की सबसे बड़ी मजबूरी है कि दे आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। उनका खुद भी, कौन इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि 3-4 घंटे की ऑनलाइन क्लास को पूरे ध्यान से सुने, नोट्स बनाए। अरे 2-3, मैं 5 मिनट ना बैठ पाऊँ अपने क्लास में, मैं टाइमर लगा के बैठता हूँ कब खत्म होगी। ये 4 घंटे की क्लास में फुल अटेंशन के साथ पढ़ाएंगे, पागल है क्या? मैं ये नहीं कहता लाइफ में आगे बढ़ना, एक अच्छी नौकरी के सपने देखना गलत है, लेकिन उसकी चीज़ को धंधा बनाना गलत है। पहले ऐसे होता था, जिस बंदे का IIT में जनरली मन होता था वो जाता था, जिसको क्रैक कर पाते थे तो ठीक, नहीं हो पाया तो कुछ और काम कर लेंगे। पहले करियर ऑप्शंस कम थे, लेकिन एटलीस्ट हमारी जनरेशन कंफ्यूज नहीं थी इतनी ज़्यादा जितनी आज है। और अगर आप कुछ अलग करना भी चाहते तो वैसे भी आपके घर वाले आपको ऐसे देखेंगे जैसे पता नहीं क्या।
4 साल तैयारी करते रहो यूपीएससी की, 5 साल और करो। तू करेगा, तू फोड़ेगा। तू बाप लग रहा है मेरा रिश्ते में, जो करेगा तू फोड़ेगा है? अपना सिलेबस बता जरा। करेगा तू फोड़ेगा, ज़्यादा बिल्कुल ही नवाब का 14 हो रहा है बिल्कुल ही। काम से काम रख अपने। करेगा तू फोड़ेगा। तू रिश्तेदार है उसका? तू कौन है? उसका बाप है, रिश्तेदार है, टीचर है, तू उसका पर्सनल होम ट्यूटर है? कौन है तू? कौन सी ऑडेसिटी के साथ तू ये बोल रहा है तू करेगा तू फोड़ेगा? पागल है क्या? चल फीस जमा करा जल्दी से। बस इनका यही चलता रहता है कि 4 साल लगे रहो, अभी और करो, तैयारी करते रहो। क्योंकि जाहिर सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक अपने बैच में रखना है। क्योंकि पहले दिन अगर बता देंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कोटा में जो रहते हैं तो पढ़ाई होती रहती है, टेस्ट होते नहीं है। टेस्ट तो दबाकर होते हैं, तो रिजल्ट तो पहले दिन से इनको पता होता है कि कौन सा बच्चा कितना उखाड़ने वाला है। फिर ये टॉपर को पैसे देते हैं। किसी ने अगर जेई क्रैक कर दिया उसका तो मतलब ऐसे वेलकम करते हैं जब पता नहीं, इतना ग्रेट वेलकम तो शायद विक्रम बत्रा का भी नहीं करा, विक्रम बत्रा सर का भी नहीं करा होगा जितना इसका होता है। दुनिया भर में मैं जो पता नहीं क्या ऐसे पटाखे फूट रहे हैं, ये फूट रहे हैं, वो फूट रहे हैं। गाड़ी गिफ्ट कर दी उसे, और नेताओं के साथ उसका इंटरव्यू हो रहा है। कोचिंग कंपनीज उसको खरीद लेती हैं कि तू 20 लाख रुपए तेरे को दे देंगे, हर जगह से हमको ऑफर आ गया है, नाम तो लूँगा नहीं, इतने इतने पैसों में आप हमारे कोचिंग के मेन कवर पे आ जाओ, और फिर अखबार में हमें इश्तिहार देना है। तो सेम टॉपर जो होता है वो 3-3 अलग अलग कोचिंग्स में आपको दिख जाता है, और कई बार क्लियरली विजिबल भी हो जाता है। ये लोग अखबार में अपनी ऐड चलवाते हैं। एक ऐड चलाने के लिए ना टीवी पर 1 लाख रुपए देने पड़ते हैं, खाली एक ऐड चलवाने के लिए। अब समझ जा कितना महंगा होता है। इतने पैसे इसके पास आए कहाँ से? सीधी बात है ना, ज़रूरत से ज़्यादा कमाया जा रहा है। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा जब किसी टीचर को आप दोगे तो बाकियों के लिए बचेगा नहीं। जो ये टीचर है जो कोटा की डार्क साइड को एक्सपोज करता रहता है, जो बड़ी फॉलोअर छाप रहा है सब करके, इसको ये बोलो ना कि अगर तुझे इतना ही फ़र्क है तो आपने अपने टीचर्स के लिए क्या करा आज तक? हम उनको सैलरी देते हैं अच्छी सी, हम उनको सैलरी देते हैं, हम उनका ख्याल रखते हैं, तो उनकी सैलरी आपकी जितनी क्यों नहीं है? आप अपनी सैलरी कम करो तो ताकि उनकी सैलरी बढ़ जाए। ये क्यों रंडी रोना करते हो बेकार की कि हमारी ये फलाना ढिमकाना एडटेक प्लेटफॉर्म, एडटेक मतलब ऑनलाइन एजुकेशन का कुछ भी हो सकता है, ये एक फैमिली की तरह है। फैमिली क्या फैमिली भसड़ी के भाई, उसका बच्चा हॉस्पिटल में जाएगा तू बिल देगा क्या? फैमिली कुछ नहीं है, सीधी बात है, तुमको ज़्यादा पैसा चाहिए और कुछ नहीं। तुझे फैमिली का इतना मतलब पता होता तो उन बच्चों की फैमिली का क्या जिनकी ज़िंदगियाँ तूने बर्बाद कर दी अपनी कोचिंग के चक्कर में। वो सारे बच्चे जो तेरे पास पढ़ने के लिए आ रहे हैं अनाथ हैं, वो इवेंचुअली याद एग्ज़ाम में वैसे भी उनको कुछ नहीं रहने वाला। मैं ये नहीं कहता किसी बच्चे के अंदर IIT क्रैक करने का पोटेंशियल नहीं है, पर बिलो एवरेज बच्चों के साथ यही होता है। तो ये सब बकवास मेरा क्या करो मत। HC वर्मा इसीलिए थे, तुम्हारी इसीलिए औकात नहीं उनकी तरह बनने की। उन्होंने इज्जत कमाई अपनी लाइफ में, तुम पैसा कमाने में लग गए। वो गरीब बच्चों को जा जा के पढ़ाता है, लेक्चर ऑनलाइन रिकॉर्ड करके डालते हैं। कोई भी बच्चा उनसे कोई भी सवाल पूछता है कमेंट सेक्शन में, बड़े प्यार से उसका जवाब देते हैं, बदतमीजी नहीं करते वो। इनका यही चलता रहता है, थप्पड़ मारूंगा खींच के अगर बोला ये कर दिया तो। अरे क्यों ज़बरदस्ती इनके चक्करों में पड़ रहा है यार? क्या सोच के आया था यहाँ पे? तेरे को इज्जत मिलेगी भाई, कोटा के ही बच्चे हैं ये वही टिपिकल बैच है जिसको तूने पढ़ाया है। बस दिक्कत ये है कि वो ज़्यादा पैसे दे करके आ रहे हैं तो बोलने से डरते हैं, ये लोग बोल रहे हैं। तो ये मत करो कि बच्चों की हद बढ़ती जा रही है। और होगा ये सब, और बनो वोक, और बनो वोक। मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ। बड़ा वोक बनने का शौक था ना आज की जनरेशन को, यही है वोकनेस आज की जनरेशन की। खुद ही कहे जा रहे हैं हम में जीना तो हम भी इंसान है, और नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ही इज़ लाइक अर गॉड। तुझे सच में अगर जीना है ना, मैंने एक टीचर का वीडियो देखा जो ऑनलाइन क्लास में गुस्सा हो गया। तू सच में अगर जीना चाहता है ना, सच में इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को छोड़ दे, ऑफलाइन पढ़ा ले। भले ही तेरा पैसे शायद कम हो जाएंगे और हो सकता है तेरा फेम भी कम हो जाए, लेकिन कम से कम तेरे पास मेंटल पीस तो होगी, खर्चे भी तेरे कम हो जाएंगे। क्या क्या फ़ायदा है ऐसे बकलोल बैच पढ़ाने का? या तू नहीं पढ़ खुश है अपनी ज़िंदगी में? यू आर गेटिंग मेंटली सिक। तू खुद ही कह रहा है ना अपने वीडियो में हमें जीने दो हम भी इंसान हैं। तू खुद गुस्सा है ना, तेरे खुद के फ़ैन क्लब ये डालते रहते हैं कि स्ट्रगलिंग यूट्यूबर अपने सब्सक्राइबर बढ़वाने के चक्कर में फ़ैन पेज खोल लेते हैं तेरे, और तेरी ऐसे मोमेंट्स डालते रहते हैं। कभी तेरे अच्छा कोई मोमेंट डालेगा नहीं। तो खुद अगर इतना मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है तो सीधी बात है तू छोड़ दे, तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। इवेंचुअली जो तुझे अपना भगवान मानते हो तो चाहते कि तू 350 साल तक यहीं पढ़ा रहे और तू मेंटल स्ट्रेस गुजरता रहे। तेरी मेंटल हेल्थ इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता तू यहाँ पढ़ा, हार्वर्ड पढ़ा, तू ऑक्सफोर्ड में पढ़ा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी मेंटल हेल्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन गधों की बात सुनना मत, ये चूतियाँ एक नंबर के। इनका क्या है यार, तू डायबिटीज़ क्या ब्लड प्रेशर की गोलियाँ खा खा कर बच्चों को पढ़ाता रहेगा, उनका फ़ायदा होता रहेगा। बर्बाद तो तू ही हो रहा है ना इवेंचुअली, और मैं ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूँगा। आई कैन सी यू आर इन पेन, देन लीव द प्लेटफॉर्म, देयर इज़ नो नीड। खुद का चैनल खोल ले, इतनी पढ़ाने की जल्दी मची पड़ी है। और 20 साल से तू उस काम में है, तूने इतने बैचेस पढ़ाए हुए हैं,
तू एक काम कर रहा है, तू सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक काम कर रहा है, जिसमें तुझे ऑफकोर्स शायद इंटरेस्ट है शायद नहीं है। टीचर्स के फ्रस्ट्रेशन का ये रीज़न होता है बच्चे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बोलते हैं, इतना हल्ला गुल्ला करते हैं। और यहाँ टीचर्स मतलब सारे टीचर्स जो हर जगह दिख जाएंगे, कोचिंग हो गया, IIT JEE, नॉर्मल 11वीं 12वीं स्कूल के टीचर, क्योंकि उनको कोई काम अपना सही से करना नहीं देता, तो ऑफकोर्स फ्रस्ट्रेशन तो होगी। एक तो कोचिंग वाले प्रेशर बना रहे हैं कि सिलेबस कंप्लीट करो, ऊपर से सुबह के 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक पढ़ाना होता है। 5 बजे की भले ही ड्यूटी होती है, लेकिन बात का भी तो काम होता है, पेपर चेक करना, ये सब है ना। और उस पर भी कोई तुमको काम सही से ना करने देता तो गुस्सा तो आएगा ही ना। तुम्हारे लॉन्ग वर्किंग आवर्स है गधा मजदूरी के साथ। अपने मन मर्जी की अगर मालिक बन जाओगे तो शायद इन चीज़ों को अवॉइड कर पाओ। देख, तेरा कुछ नहीं जाने वाला। स्टूडेंट्स को लालच है बस कि अच्छे से पढ़ा रहा है तो इसको भगवान बना के रखो, और इसको बोलो कि सर आप इस प्लेटफॉर्म को कभी छोड़ के ना जाए। तू ब्लड प्रेशर की गोलियाँ खाता रहेगा, तेरे दिमाग में स्ट्रेस बढ़ता रहेगा। मुझे क्या है, मेरा क्या है, मैंने तो IIT JEE देना नहीं। नुकसान तेरा ही होगा और इन गधों का भी। दिख रहा है जबकि बंदा परेशान है तो बोल दो ना सर आप कहीं और जाके पढ़ा लो, ये सीधा सीधा बोल दो। लेकिन इतनी भी इनके अंदर शर्म नहीं होती। अब यही बंदा अगर रिकॉर्डेड लेक्चर में होगा ना तो सीधा सीधा कह रहा है हमें भी जीने दो, हम भी इंसान है। भाई जीना तुझे है तो जा यहाँ से, यहाँ मैं तेरे लिए कुछ नहीं रखा। ये क्लास में जोक सुनाना, कोटा के किस्से सुनाना, भूतिया डरावनी कहानियाँ सुनाना, तुझे क्या लगता है ये सब बकचोदी करके स्टूडेंट्स को तू दिल जीत लेगा? अब स्टूडेंट जो वहाँ आ रहा है उसे खुद ही नहीं पता वो क्यों आ रहा है वहाँ पे। तुझे क्या लगता है कि ये लोग जेन्युइनली तुझे यहाँ इसलिए रखने की तरह से प्यार करते हैं? भाई आप सीधी सीधी बात है, जब कोई आप प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हैं, अगर वो सस्ता मजबूत टिकाऊ है तो गधे की तरह लोग उसे खरीदते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि वो प्रोडक्ट। अब इस बात से क्या फ़र्क, जाहिर सी बात है इसका क्या मतलब है। अब भले वो शराब हो तो उसका क्या मतलब है, शराब अच्छी है, बस वही शराब की बोतल तू है। तू अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, तो अपने आप को मेंटल स्ट्रेस दे रहा है इन बच्चों के चक्कर में। सर वी लव यू ये वो, जो अपना सच कभी स्वीकार करते हैं नहीं कि क्यों दे रहे हो JEE। कोई पूछेगा तो मुँह नहीं खुल पाएगा किसी से इनका। हम तो पूरी ऑर्गेनिक चाट गए थे, याद है कुछ याद नहीं है। एग्ज़ाम के एक दिन बाद देने घंटा कुछ याद नहीं होगा, तो फिर क्या फ़ायदा। ये बच्चे तो अपना लालच देख रहे हैं ना। इफ़ ही इज़ लाइक योर गॉड, गॉड का सिंपल एक्ट काइंडनेस या फॉरगिवनेस भी होता है। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी देन लीव। फिज़िक्स वाला ने भी अपनी कोचिंग छोड़कर अपना ब्रांड शुरू किया था। मैं ये नहीं कह रहा हर कोई ये काम करो, बहुत परेशान हो तो चले जाओ, क्योंकि टीचर तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैसे ना कैसे ऐसे ना वैसे ले लेगा। इंजीनियर भले आप कहीं नहीं लग सकते, टीचर कहीं ना कहीं लग जाओगे, क्योंकि देश में बच्चे पैदा लोग इतने चूतिए हैं कि बच्चे दिन रात पैदा करते रहेंगे, और इतने गधों के अंदर अकल भी नहीं होगी। हर एक कोई ऑब्सेशन होता है कि उनको प्राइवेट में भेजना है। गवर्नमेंट वाले के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है, थोड़ा आलसी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर लिबर्टी मिल जाती है। वहाँ पे एकदम खुले बच्चे आते हैं, वो डरते उड़ते नहीं किसी से, और वहाँ पनिशमेंट भी खूब मिलती है गवर्नमेंट में। और कई बार गवर्नमेंट स्कूल भी प्राइवेट से बेहतर होता है। दिल्ली में तो है सीन ये। तुमने बहुत सारे वीडियो ऐसे देखे होंगे, रोस्टर होंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे रोस्ट वगैरह बनाते हैं, तो तुम्हें लगता है कि बस ऐसे ही होता होगा। ऐसा नहीं होता हर जगह। वो गांव खेत के कॉलेज होते हैं। जितने भी वीडियो दिखते हैं ना जिनमें बच्चे को या टीचर को कुछ आता नहीं है, सारे के सारे वीडियो गाँव में होते हैं। तुम शहर के किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाओगे, तुमको पता चलेगा। ये जो ज़्यादा ऑब्सेशन है ना, हम तो DPS वाले भी हैं, स्टीफेनियन, ये ब्रो DPS के प्रो में हम पढ़ते हैं, वेंकटेश ब्रो। ये केंद्रीय विद्यालय जाओ, अगर बशर्ते आपका बच्चे की मेंटल हेल्थ भी ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो रोज़ थप्पड़ खाने के बाद भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो, बस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने का ये होता है कि टीचर थोड़े ज़्यादा हार्श हो जाते हैं, वहाँ पे स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बस यही दिक्कत है। अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ फाइन। अगर बच्चा वो सब बर्दाश्त कर सकता है तब ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अगर मैं थप्पड़ मार दूँ तो एकदम रोने लग जाएंगे, और उनके दिमाग में वो बात घूमती रहेगी, क्योंकि हर एक आदमी की मनोस्थिति अलग होती है। तो गाँव खेड़े से जो बच्चे आते हैं, गाँव खेड़े से कोई फैमिली आती है अगर बच्चे को शहर में पढ़ाने के लिए, कि हमारी मौसी रहती है दिल्ली में, तुम वहाँ जाके रहो, वहाँ जाके पढ़ कर आओ, तो सबसे पहले जाहिर सी बात है वो फैसिनेट हो जाता है सब देख करके। अरे वाह स्विमिंग पूल, अरे वाह बड़ा सा एस्ट्रो टर्फ का ग्राउंड, अरे वाह अच्छे खासे गोल कीपिंग नेट, अच्छा टाइकोंडो भी सिखाते हैं यहाँ पे, वाह अच्छा, और इतनी देखो इतनी प्यारी प्यारी बसें। तो ये सब देख के हर एक मिडिल क्लास आदमी जो शहर से माइग्रेट करके अपना करियर बनाने के लिए आता है, या कोई ऐसी फैमिली जो गाँव में सेटल्ड है और अपने बच्चे को शहर में पढ़ने के लिए भेजते हैं, उनका दिमाग चुतिया जाता है सब देख करके। हम गरीबों की, मिडिल क्लास लोगों की ये याद आता है, हमारा दिमाग सठिया जाता है लग्जरियस लाइफ जीने के बाद। हम चूतिया हो जाते हैं। हमारे आगे कोई अमीर आदमी 6 घंटा बकवास करेगा, हम यस सर बोल के सुनते रहेंगे, हम कभी नहीं बोलेंगे जो तुम बात कर रहे हो चूतिया है। फिर जब तुम उस स्कूल के प्रिंसिपल से मीटिंग करोगे तो सीधा 2 लाख रुपए तुमको एडमिशन या डोनेशन फ़ीस देनी पड़ेगी, और फिर
इवेंचुअली अब बच्चे को तो पता नहीं बात है, वो तो 2-3 साल का है। जो बड़ा होता है उसको समझ में आता है, उसका बाप बोलता है बेटा तेरे को पढ़ाने में हमने सब खर्च कर दिया। कैसे? और बच्चे को बता भी नहीं पाती है। भाई सीधी बात है, मैं ये नहीं कहता अगर तुम गरीब हो तो किसी ढंग की जगह ना पढ़ो। मैं सीधी बात ये कहता हूँ कि आज से 10 साल पहले लिटरली 40,000 रुपये में हो जाता था काम। ये सैलरी तब लोगों की 3,000 थी, फिर भी 40,000 रुपये मांगते थे, मतलब आपकी सैलरी का 10 गुना। तो अगर आप महीने का कितना, साल का अगर आप 3 लाख कमाते हैं तो इमेजिन कर लीजिए कितना रेट होगा। अगर आप महीने का 20,000 कमाते हैं तो 2 लाख रुपए खाली डोनेशन, वो रिश्वत होती है जो, और उसके बाद जो एडिशनल स्कूल फीस होती है वो तो भगवान ही मालिक है। और किस्मत अगर बहुत ही ख़राब हुई तो आप किसी एम्बेसी स्कूल में चले जाएंगे, उनका तो अलग ही केस होता है। महीने का 50,000 या 1 लाख रुपए फीस लेते हैं वो लोग, तो पता नहीं ऐसा क्या पढ़ा देते हैं। वहाँ सेलिब्रिटीज़ के बच्चे पढ़ते हैं, अगर वहाँ तुमने अपने बच्चे का एडमिशन कराया तो बर्बाद हो बिल्कुल। तो वो सब चीज़ें शोशाबाजी के लिए होती हैं। मेन ऑब्जेक्टिव बच्चे का पढ़ाई है। इवेंचुअली 99.9% जनता खरी अपना करियर पढ़ाई में बढ़ाना चाहती है। फॉलो योर पैशन, कीप इट एज अ पैशन। ये सब चुतिया पे दिए जाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि तुम पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई के साथ साथ पैशन करो। गाने का शौक़ है, किसी सड़े से पोएट्री ओपन माइक में अपना गला फाड़ा है। अब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाके गला तो फाड़ना नहीं कि सड़े से पोएट्री ओपन माइक में जाके चुतियापा उसे भरा हुआ गला फाड़ा है अपना। क्या ही तुमको इज्जत मिलेगी, क्या ही तुमको झाट समझ में आएगा वहाँ क्या चुतियापा चल रहा है ना। अगर एथलीट बनना था, नहीं बन पाए पढ़ाई के चक्कर में, तो सुबह उठ के 4 बजे रोज़ चक्कर लगा के पिताजी भागते रहते 6 घंटा फील्ड पे। काम कुछ है नहीं उसका, एमी ज़बरदस्ती अपने अंदर के मरे हुए बच्चे को खुश करने के लिए सब चुतिया पे होता है। तो इन सब की ना कोई सिग्निफिकेंस है ना कोई वैल्यू है। क्यों भाग रहे हो सड़क पे? क्यों? 50 साल के हो तुम, ओवर एग्जॉशन से उल्टा सीधा कुछ हो जाना है। थोड़े बहुत जॉगिंग कर लेना समझ में आता है, क्यों करते हो? क्योंकि जवानी में पैशन था, पढ़ाई के चक्कर में कर नहीं पाए। तो ये एक कुल हकीकत है फॉलो योर जॉब विद पैशन की। तो गेम्स जो तुम्हें दिख रही हैं स्कूल में, एक्स्ट्रा करिकुलर दिख भी रहा है, 4वीं-5वीं तक ही है ये। एक बार 9वीं पास करके 10वीं में जाओ फिर सब बंद हो जाता है। सारा दिन पढ़ते रहते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर करोगे टीचर गालियाँ देगी, क्या सारे दिन चूतियों की तरह वहाँ लगा रहता है, पढ़ाई पे ध्यान दे। तो इन सब ये भी आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ही है, ताकि आप आएँ, आप देखें। और इस चक्कर में मैनेजमेंट के पास शायद इतना पैसा नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो चेयरमैन होगा स्कूल का वो तो लैम्बोर्गिनी पोर्शे वगैरह में घूम रहा होगा, वो तो अमीर बिजनेसमैन होगा, ठीक है। और जो पढ़ा रहा है टीचर MA करके बैठा हुआ है, 10-20 साल से पढ़ा रहा है यहाँ पे, जिसके बाल भी सफ़ेद हो गए पढ़ा पढ़ा के, उसकी सैलरी 5-6 हज़ार होगी। तो किराए के मकान में रह रहा है, बगले में रह रहा है, तो यहीं पे सबसे ज़्यादा ऊँची नीच नहीं है। इससे साफ साफ पता चलता है कि चुतियाप है ये। मैं जनरली ये कहना चाहता हूँ, अगर पैसे नहीं हैं, आज से 20 साल पहले भले ही चल जाता था ये। बच्चे पे बिल्कुल पूरा भरोसा है तभी उसे अच्छे स्कूल में भेजना। अच्छे स्कूल का मतलब महंगा स्कूल नहीं होता है, पहली बात। सारे अपने आँख मुंह गांड कान नाक टट्टे सब खोल के सुन लो ये। अच्छे स्कूल का मतलब महंगा स्कूल नहीं होता है। अच्छे स्कूल का मतलब होता है अच्छा टीचर। स्वामी विवेकानंद अगर तुमको कहीं पढ़ाएंगे तो अच्छा स्कूल या अच्छा टीचर नहीं होगा। और फिर ऐसे चूतियापों से भरे हुए वीडियो देख देख के बच्चे का भी दिमाग ख़राब हो जाता है। निकम्मे लोगों को ना रात में नींद बहुत आती है। अच्छा तो नहीं तो क्या मैं क्या करूं? 10 घंटा सोता था एल्बर्ट आइंस्टाइन एक दिन में। कितने ऐसे साइंटिस्ट हैं जो 12-12 घंटा दिन में सोते थे, तो उनके पास पैसा नहीं, उन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा अपनी लाइफ में। नो फैप, मास्टरपेशन, लड़कीबाजी की आदत से निकलो। अच्छा, जितने भी ऑलमोस्ट सेलिब्रिटी या सक्सेसफुल लोग हैं इस पूरी दुनिया में, सारे सेक्स एडिक्ट्स हैं। किसी का भी नाम बता दे। रॉबर्ट डिनेरो 12वीं पास, अमिताभ बच्चन फेल ऑलमोस्ट कॉलेज में, बहुत ही गंदे नंबर लाया था। एल पचिनो भी कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, एमएनएम ड्रॉप आउट है, 9वीं पास 8वीं पास। यू नेम इट, पैरिस हिल्टन सेक्स एडिक्ट, कार्डाशियन दुनिया भर का पैसा है, कोई भी ढंग से नहीं पढ़ा। सारे के सारे ऑलमोस्ट हाई स्कूल ड्रॉप आउट्स है। ये इतना पैसा कमाते हैं जितना एक IITian अपनी ज़िंदगी में नहीं कमाएगा, उतना शायद एक दिन में अपने नौकरों को दे देते होंगे। मैं क्यों जोड़ रहा हूँ? क्योंकि ये लोग कहते हैं कि जो ज़्यादा, इनके हिसाब से पता है क्या, जो भी बंदा NDA की प्रिपरेशन कर रहा है वही सक्सेसफुल है खाली दुनिया में। कि पढ़ भी रहे हैं, जॉगिंग भी कर रहे हैं, साइकिलिंग भी कर रहे हैं, 6 किलोमीटर भाग कर भी आ रहे हैं, बस वही सक्सेसफुल है अपनी ज़िंदगी में। बाकी सब तो ये अनपढ़ गवारों का खानदान है, छोड़ो। ये क्या पागलपन है ये। जब आप क्रिएटिवली जीनियस होते हो तो ना, जब आप सही काम कर रहे होते हो ना, वक्त का हिसाब नहीं रहता। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो IAS बन चुके हैं, और जब वो पढ़ते तो उन्हें पता ही नहीं होता था दिन होगी रात होगी, कभी भी सो गए कभी भी उठ गए। क्योंकि वो फैसिनेशन, वो चुतियापा नहीं करते थे। जिनमें जज्बा जुनून होता है उनको वक्त का भी कोई हिसाब नहीं रहता, और उनका बिहेवियर हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहता है।
जिन बंदों का भी IQ नेचुरली हायर रहा है, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एज अ पर्सन। अगर आप, और ये बात भी अपने दिमाग से निकाल देना, सक्सेसफुल होने के लिए हाई IQ चाहिए, हट, कुछ हाई IQ नहीं चाहिए। आई हैव सीन मेनी पीपल हु आर स्ट्रेस एडिक्ट, हु आर ड्रग एडिक्ट, हु नेवर स्लीप, बट स्टिल दे आर लिविंग द लाइफ, एंजॉइंग द लाइफ। और इन्जॉय करने का मतलब अगर अय्याशी है तो वो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। तो ये बात भी अपने दिमाग से एकदम निकाल देना, बकवास है सब। HC वर्मा सर ने अपना सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दुनिया को पढ़ाई अपनी किताब से दिया था, जिससे बहुत सारे कोचिंग वाले पढ़ाते हैं, और कोचिंग वाले सर उनकी इसीलिए इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट करने भर से कुछ नहीं होगा, उनकी तरह बनना भी होगा। उनके पास भी नॉर्मल PhD की डिग्री है आपकी तरह, और दिक्कत क्या है कि HC वर्मा के पास वो है जो किसी भी टीचर के पास कभी नहीं होगा लाइफ में, पीस ऑफ माइंड। क्योंकि वो बकचोदी नहीं करते, उनको जहाँ ज़रूरत होती है वहीं बोलते हैं, कभी फालतू की बकवास नहीं करते। भाई आपने हमसे कुछ पूछा, हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लेकिन फालतू की बकवास नहीं करेंगे। आपने सवाल पूछा, हमने तमीज़ से शराफत से डायग्राम ड्रॉ करके बता दिया। हमारे पास मेंटल पीस है। तुमको ऐसा टीचर बनना है या ऐसा टीचर बनना है कि बार बार पढ़ाई भी जा रहे हैं, मैं जो बकचोदी भी चल रही है, क्लास में मज़े भी मरवा रहे हैं बच्चों को, पता नहीं बच्चे तेरी औलाद है क्या नाजायज़। मज़े करने हैं, मज़े करने बेटा, घर पे ट्यूशन, होम ट्यूशन से IIT पढ़ते, IIT की प्रिपरेशन में मज़े करने, बताओ उन्हें। थोड़े बहुत चलो समझ में आता है, अपने बच्चों को मूड हल्का करने के लिए फन एंड गेम्स करा दिया, वो समझ में आता है। ये सब क्यों किया जाता है? बच्चे के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, ताकि जब आप इस इंस्टीट्यूट से निकलें या जब आप इस इंस्टीट्यूट से पास आउट हों तो हमारे बारे में अच्छे रिव्यूज़ दें, देखिए कितने सारे अच्छे आदमी हैं। अब वो दिक्कत पता है क्या, वो A बैचेस को मिल रहा है, C और D और E F वाले बैच पे तो टीचर शायद सही से पढ़ाता भी नहीं होगा, बकचोदी कर रहा होगा, ध्यान भी नहीं देता होगा सही से। उन्हें जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ बोलते हैं, अपना पीस ऑफ माइंड रखते हैं। चाहते तो किसी ऑक्सफोर्ड में पढ़ा सकते थे, चाहते तो किसी अमेरिकन इंस्टीट्यूट में पढ़ा के करोड़ों छाप सकते थे। जिस हिसाब से उनकी एजुकेशन है, पूरी दुनिया में कोई भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म उनको लेने के लिए तैयार था और अनगिनत सुनने वाला अमाउंट देने के लिए तैयार था। ऐसा तो नहीं है ना कि पैदा होते ही शायद 80-85 साल के थे, जवान तो वो भी रहे होंगे, पर उन्हें क्यों वो सारे ऑफर ठुकरा दिए? क्योंकि उन्होंने वहाँ पढ़ाया जहाँ पढ़ाना ज़रूरी था। भाई सीधी बात है, मैंने कितने ऐसे लोग देखे हैं जो IIT से जाके अमेरिका में सेटल हो जाते हैं, मास्टर्स करते हैं। तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको पैसे का लालच नहीं था। अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके, मैंने फिजिक्स पढ़ाई नहीं है, मैंने फिजिक्स जी है। आई एम नॉट अ टीचर, आई एम ए एजुकेटर। मैंने फिजिक्स को जिया है, आई हैव लिव्ड फिजिक्स, सो आई विल राइट अ बुक ऑन फिजिक्स। और वो लिखी और उसने इतिहास रच दिया, क्योंकि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल करा। उन्होंने ये फालतू बकवास नहीं करी कि ये एग्जाम में आने वाला है तो मैं ये लिख दूंगा। उन्होंने ये नहीं करा, वो ये सब कर सकते थे। HC वर्मा क्लास 12th 11th नहीं, HC वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, इसी से ही पता चल जाता है बंदे का क्या कैलिबर है। वो ये भी लिख सकते थे, HC वर्मा क्लास 11th 12th IIT JEE नीट। अब ये सब करके वो अच्छे खासे अच्छी खासी सेल्स अपनी बढ़ा सकते थे। जो मुझे आता है मैंने वो लिखा, सबसे बात करी, कहीं कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, कहीं कुछ इंपॉर्टेंट हो वो ना मिस हो जाए, मैंने लिखा। क्या तकलीफ है? डर लगता है क्या? डरता हूँ क्या मैं किससे? लिखो, छापो, देखते कैसे जाती है। इतिहास रच दिया बुक ने, क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्टिव तुम्हारा IIT निकालने के लिए, अपनी फैंडम फैलाने के लिए, फटाफट कोई ऐसी किताब जो फटाक से तुमको कॉन्सेप्ट समझा दे, वो नहीं था। उनके उस बुक का मेन फोकस ये है कि तुमको अच्छे से समझाया जाए, तमीज़ से, तुम्हारे आँख गांठ फेफड़ा सब में बताया जाए, देखो ये होता है कॉन्सेप्ट, ये होते हैं सवाल। उसको अगर आपने सॉल्व कर लिया किताब को अच्छे से आ गई, तो आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का फिजिक्स का पोर्शन अच्छे से कर सकते हैं। मेन्स आप निकाल अच्छा थोड़ा बहुत हो सकता है, एडवांस का मैं कुछ नहीं कह सकता। और फालतू चीज़ों का रिव्यू जो इंटरनेट पर करते रहते हैं ये लोग, इन एडटेक प्लेटफॉर्म्स के कोर्सेज का रिव्यू भी इसीलिए नहीं करते क्योंकि इन्हें डर है, क्योंकि लीगल नोटिस भेज देंगे। ने जो प्रोडक्ट बनाया था अच्छा तो है नहीं, घटिया है, हम भी जानते हैं, लेकिन तुमने पब्लिकली बोला कैसे कि हमारा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म का कोर्स अच्छा नहीं है, तो इसलिए हम तुमको 1 करोड़ का डिफेमेशन केस ठोक रहे हैं। अपना तो कुछ अच्छा करना नहीं, अपने टीचर बदलने नहीं, टीचर अंडर कट करवा करके गुरु रंधावा वाले स्टाइलों में आगे पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो क्या ही बंचो घंटा बढ़ा पाएंगे। अपनी शादी की फोटो डाल रहे हैं इंटरनेट पे, ये देखिए फलाना ढिमकाना सर गॉट मैरिड। अबे हम क्या कह रहे हैं, बहनचोद काम कर अपना। ढिमकाना हम रिश्तेदार लगते हैं उसके, मैरिड चूतिया, काम कर अपना। बकचोदी प्रॉपर फुल, एकदम शर्म नहीं आती है बकवास करते हुए बिल्कुल ही। जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोलिए, जहाँ पीस ऑफ माइंड मिलता है वहाँ पढ़ाइए। मैं जानता हूँ भले ही पैसे आप थोड़े कम पढ़ा पाएंगे, बट एटलीस्ट आपके पास मेंटल पीस तो होगी। और इन बच्चों के पीछे भागना बिल्कुल बंद कीजिए। वो वहाँ पर आकर के अपनी नौकरी कर रहा है, तुम सर पे मत चढ़ाओ उसे अपनी। उसने ठेका ले रखा है क्या तुम्हारी खुशी का? ये फीस मेकिंग अगर वो कम, तूने खरीद लिया क्या उस बंदे को? जाने दे उसे, क्या सर पे चढ़ा जा रहा है उसके?
खुद से पढ़ के तो IIT निकाल नहीं सकते और टीचर का खोपड़ा खाए जाएंगे। सर आप बस यही ऑनलाइन एजुकेशन में परेशान है, रहिए परेशान, हमको पढ़ाइए, आप हमारे भगवान है। अरे क्या है, पागल है क्या? जीने दे उसे, तू क्यों गांडे मंगल कर रहा है? सर आप जाओ, जेन्युइनली अगर परेशान हो तो जाओ, कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में। ये बच्चे आएंगे बकचोदी करते रहेंगे, चलता रहेगा इनका। ये सुंदर कन्या देख करके वहाँ पे सुंदर कन्या खड़ी है, वहाँ से हम पलटते हैं, ये सब याद रहेगा तुमको? नीट के एग्ज़ाम में कौन सा ऐसा बंदा है, या जेई के एग्ज़ाम में वहाँ पे सुंदर कन्या खड़ी है, इसके फिलोसफी क्या है इसकी? क्या है बहन चो सुंदर कन्या, सुंदर कन्या? मतलब तुम्हें भी अच्छे से पता है कि बच्चों पढ़ने लिखने लायक नहीं है, इनके दिमाग में घंटा कुछ घुसने नहीं वाला, इनका 24 घंटा ध्यान लड़कीबाजी पे रहता है। मजबूरी में IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको इन्हीं की भाषा में समझाना पड़ेगा। एक ज़माना था जब इंडिया में आर्यभट्ट थे, आज सुंदर कन्या से फिजिक्स पढ़ाई जा रही है। आर्यभट्टा से, अरे ठीक है यार, मैथ्स भी पढ़ाया जा सकता है यार। आर्यभट्टा से जैसे महान साइंटिस्ट पैदा होते थे जब कोई रिसोर्सेज नहीं थे, अब क्या हो रहा है, वो सुंदर कन्या खड़ी है वहाँ पे, उस पर ध्यान दीजिए। अब सुंदर कन्या की माँ की चूत, मुझे क्या करना है? सख्त लौंडे हम थे, मतलब अब नहीं है, मरना भी नहीं, चूती होते सख्त लौंडे। सुंदर कन्या का मैं क्या करूं? मुझे एग्जाम में सुंदर कन्या देखने जा रहा हूं क्या? वो कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाता है। मुझे कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी लड़कीबाजी में ठूसना पड़ेगा क्या? ये सब मसाला क्रिएट करने की ज़रूरत इसीलिए पड़ती क्योंकि वो टॉप का टीचर है, वो ये सब नहीं करेगा उसकी फैंडम का क्या होगा? ही इज़ द मोस्ट फनी टीचर। अरे वो पढ़ा क्या रहा है वो देखना, कमेंट सेक्शन में भी यही चल रहा होता है, ही इज़ द मोस्ट फनी टीचर। मतलब पढ़ा क्या रहा है घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, ही इज़ द मोस्ट फनी टीचर, ये चलता रहता है। बहुत सारे लोग तो लेक्चर भी नहीं अटेंड करते, खाली उसके फ़नी मोमेंट्स सर्च करते रहते हैं इंटरनेट पे, कब इस बंदे ने हंसाया। जैसे बेंचोती आरदीनी चार्ली चैपलिन है, हम कपिल शर्मा शो का स्टैंड अप देखने आए हैं यहाँ पे। नॉर्मल जो कोई आदमी होगा ना, तेरे को सीधा देसी भाषा में समझाएगा, सही रहेगा। हर चीज़ को महंगे वर्जन की ज़रूरत नहीं है, सस्ता जुगाड़ बिठाना सीखो ज़िंदगी में। और एजुकेशन तो जितने कम पैसों में उतना ठीक है, उतना बेहतर है। दिमाग से मेंटल स्ट्रेस भी कम रहेगा, माँ बाप की उम्मीदें पूरे करने का लोड भी सर पे नहीं रहेगा। अगर एवरेज बिलो एवरेज बच्चे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है शहर आके पढ़ने की। क्यों ज़बरदस्ती यहाँ के तेज़ तर्रार निकम्मे तेज़ लोगों के, चालाक लोगों के बीच में अपनी माँ चुदवाते हो? क्यों ज़बरदस्ती अकेलापन महसूस करोगे? क्या फ़ायदा? मत जाओ, वापस आ जाओ। हर एक आदमी नहीं है इसीलिए कि वो 4 BHK के फ्लैट में बैठ करके आराम से सुट्टा फूके। हर एक की लाइफ नहीं हो सकती ऐसी। कुछ लोगों को गाँव में ही, जो गाँव का है वो गाँव में ही रह पाएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट तुमको वैसा कहीं नहीं मिलेगा। तुमको कोई बात नहीं करने आएगा तुमसे, माँ चुदा है फिर मेरे को क्या। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं मटेरियल मेरे पास, अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।